एक समय की बात है जब एक घर में मनीष और उसकी पत्नी शीतल रहते थे। मनीष और शीतल की एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम चिंकी होता है। चिंकी को उसके माँ बाप बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन की बात है, एक एक्सीडेंट में चिंकी की माँ की मौत हो जाती है। अपनी माँ के जाने का उसे गहरा सदमा लगता है और वो बिल्कुल चुप रहने लगती है। अब मनीष के ऊपर चिंकी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। वो भी शीतल के बिना बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। घर मानो खाने को दौड़ता है। मनीष के दोस्त उसे दूसरी शादी करने की सलाह देते हैं पर मनीष हमेशा मना ही कर देता है। एक दिन मनीष चिंकी को स्कूल के लिए तैयार करने में लेट हो जाता है और उसने कुछ खाने का भी नहीं बनाया होता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बस भी आ गई और मैंने कुछ बनाया भी नहीं। कोई नहीं पापा, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। पर कब तक? मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। उस दिन मनीष सोच लेता है कि वो दूसरी शादी करेगा। उसके दूर से रिश्तेदार उसके लिए पारुल नाम की एक लड़की का रिश्ता बताते हैं जो विधवा होती है और उसका भी पहले से एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। मनीष और पारुल की शादी हो जाती है। पारुल अपने बेटे राहुल के साथ मनीष के घर आ जाती है। चिंकी हमेशा की तरह उन दोनों को देखती रहती है। चिंकी, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारा बड़ा भाई राहुल है। चिंकी उनको अभी भी देख ही रही होती है और फिर अचानक वहाँ से भाग जाती है। पारुल समझ जाती है कि उसे उन दोनों का आना अच्छा नहीं लगा। पारुल और मनीष फिर चिंकी के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं। बेटा चिंकी, अब यही तुम्हारी माँ है और ये तुमको बिल्कुल वैसे ही प्यार करेंगी। बिल्कुल वैसे? हाँ बेटी। चिंकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी नई माँ के गले लग जाती है। पारुल उस वक्त तो चिंकी को बहुत प्यार करती है पर मनीष के जाने के बाद वो उसे दूर कर देती है। उसके बाद वो चिंकी के साथ रोज ऐसा ही करती है। वो बस अपने बेटे राहुल को प्यार करती है और बस उसी का ध्यान रखती है। वो चिंकी की तरफ कभी प्यार से देखती भी नहीं है। पर जब मनीष होता है पारुल एक अलग ही रूप में होती है, जैसे वो उसकी कितनी अच्छी माँ है। राहुल भी अपनी माँ की बातों में आकर चिंकी से दूर रहता है। चिंकी अब पहले से भी ज्यादा दुखी और अकेला महसूस करती है। एक रात वो अकेली खिड़की पर बैठी अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही होती है। माँ, अब क्यों चली गई? आपके जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। नई माँ और भाई बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, बस पापा के सामने झूठा प्यार दिखाती है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। चिंकी रो ही रही थी कि उसकी नजर बगीचे में रखे झूले पर पड़ती है जिस पर एक लड़की झूला झूल रही होती है। अरे, ये हमारे बगीचे में इतनी रात को कौन लड़की झूला झूल रही है? चिंकी से रहा नहीं जाता और वो उसी वक्त उस लड़की के पास बगीचे में जाती है। कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मेरा नाम प्रिया है और मैं ये 7 वाले छोटे से घर में रहती हूँ। मेरे साथ कोई भी खेलने वाला नहीं है और मैं हमेशा अकेला महसूस करती हूँ। आज मैंने यहाँ ये झूला देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ झूलने आ गई। अच्छा, तो ये बात है। मेरा नाम चिंकी है और जैसे तुमको अकेला महसूस होता है वैसे ही मेरे साथ भी कोई नहीं है खेलने वाला। तो क्यों ना हम आज से दोस्त बन जाएं? चिंकी ये सुनकर ही खुश हो जाती है और प्रिया को गले से लगा लेती है। प्रिया भी चिंकी को गले से लगा लेती है पर तभी उसकी शक्ल एक चुड़ैल में बदल जाती है जो चिंकी को गले लगाते हुए बड़ी खुश होती है। अब मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। हाँ, पर अभी मुझे जाना होगा वरना माँ ने देख लिया तो गुस्सा करेगी। चिंकी जैसे ही प्रिया से दूर हटती है तभी उसका चेहरा वापस से बदल जाता है। वो चिंकी को बाय करती है। चिंकी फिर घर में वापस चली जाती है और अंदर जाकर अपने बेड पर सो जाती है। चिंकी के सोने के बाद वहाँ प्रिया अपने चुड़ैल वाले रूप में आती है। उसे ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है कि चिंकी ठंड में बिना कंबल के ठिठुर रही है और उसका भाई मजे से कंबल में सो रहा है। देखो तो कितने मजे में सो रहा है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल बच्ची अपना हाथ घुमाती है और जादू से कंबल राहुल के ऊपर से उड़ता हुआ चिंकी के ऊपर आ जाता है। चिंकी नींद में मुस्कुराती हुई चैन से सो रही होती है और अब राहुल ठंड से ठिठुरने लगता है। ये देख वहाँ खड़ी चुड़ैल बच्ची हंसने लगती है। अब आया ना मजा, मेरी सहेली को परेशान करेगा ना तो ऐसे ही सबक सिखाऊंगी। अगले दिन जब राहुल और चिंकी नाश्ता कर रहे होते हैं तब राहुल अपनी माँ से शिकायत करता है कि चिंकी ने उसका कंबल छीन लिया। राहुल की माँ पारुल ये सुनकर चिंकी पर चिल्लाने लगती है।
चिंकी इस बात से इनकार करती है, पर पारुल उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में उसके आगे रखा खाना वहां से उठा लेती है। अब तेरी यही सजा है कि आज पूरा दिन तू भूखी रहेगी। नहीं माँ, मैंने कंबल नहीं छीना था, वो तो पता नहीं कैसे मेरे पास अपने आप आ गया। अब नहीं आ पाएगा अपने आप, जब भूखी रहेगी। चिंकी भूखी ही स्कूल चली गई और घर आकर भी पूरा दिन भूखी रहती है। फिर रात हो जाती है और चिंकी की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है कि तभी उसको प्रिया उसी झूले पर झूलती दिखती है और उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है। अरे तुम फिर से यहाँ? क्या तुम स्कूल नहीं जाती? नहीं, वो मेरे माँ बाप बहुत गरीब है ना, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाती। खैर ये छोड़ो, और तुम बताओ उदास क्यों हो, क्या बात है? क्योंकि आज माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। कल रात राहुल का कंबल मेरे पास जाने कैसे आ गया और राहुल ने मेरी शिकायत लगा दी। बस फिर माँ ने कहा कि आज खाना ही नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये बात है, तुम इधर ही रुको, मैं अभी आई। प्रिया जल्दी से पेड़ के पीछे जाती है और जादू से ढेर सारी खाने की चीजें लेकर चिंकी को देती है। चिंकी इतना सब देख हैरान रह जाती है। ये तुम कैसे लाई? तुम तो गरीब हो ना। अरे वो आज कोई खाना बांट रहा था तो बस उसी में से ये सब बच गया तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। चिंकी बड़े मजे से पेट भरकर सब खाती है कि तभी राहुल उसे खाना खाते हुए देख लेता है। वो जल्दी से चिंकी के पास जाकर उसे चिल्लाने लगता है। कहाँ से लाई हो ये सब? बताओ मुझे, वरना माँ को बुलाता हूँ। ये मेरी सहेली है प्रिया, यही लाई है मेरे लिए। कौन प्रिया और कहाँ है प्रिया? ये तुम्हारे सामने तो खड़ी है। किसको पागल बना रही हो? मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर प्रिया तो सब समझ रही होती है कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा। राहुल की आवाज सुनकर वहाँ उसकी माँ आ जाती है। राहुल अपनी माँ को सारी बात बताता है। पारुल उसे कमरे में बंद कर देती है। प्रिया दूर खड़ी सब देख रही होती है। वो बहुत गुस्से में होती है और अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मेरी सहेली के साथ इतना बुरा किया, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। चुड़ैल वहीं खड़ी मुस्कुराने लगती है और फिर वो अपनी सहेली चिंकी के कमरे में चली जाती है। अरे तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बंद है। दरवाजा खुला था इसलिए मैं आ गई। तुम रो मत, मैं यही हूँ। पर मेरी माँ ने तुम्हें देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, और तुम्हारे मम्मा पापा भी तो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे ना। वो कहीं बाहर गए हैं तो आज रात नहीं आएंगे। कमरे के बाहर चिंकी और प्रिया की बातें करने की आवाज आ रही थी। पारुल को दरवाजे का ताला भी खुला दिखता है। उसे शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपके से खिड़की से देखती है तो चिंकी खुद से बातें कर रही होती है। ये क्या चक्कर है? ये किससे बातें कर रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब पारुल को चिंकी से डर लगने लगता है, पर वो उस पर पूरी नजर रखती है। हर रात चिंकी पार्क में झूला झूलती है और सामने उसके कोई भी नहीं बैठा होता। वो जाने किससे हंस हंस कर बातें करती है। एक दिन जब मनीष दूसरे शहर से वापस आता है तो वो उसे दिखाती है। मनीष अगली सुबह ही चिंकी से पूछता है कि वो आजकल किसके साथ रातों को खेलती है। वो तो मेरी सहेली प्रिया है, साथ वाला घर है ना, उसमें रहती है। ये सुनकर मनीष घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि साथ वाले घर में तो कोई भी नहीं रहता और जो लोग रहते थे उनकी मौत हो चुकी है। अगले दिन जब मनीष एक बाबा को घर बुलाता है और चिंकी को अपने कमरे में रहने को बोलता है, बाबा घर में पूजा करते हैं जिससे वो चुड़ैल लड़की सबके सामने प्रकट हो जाती है। क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी हो? सच सच बताओ। वो मेरी दोस्त है। उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, उसका परिवार है उसके साथ। नहीं है उसका कोई परिवार। उसकी सौतेली माँ उसे खाना नहीं देती, उसे मारती पीटती है और इसका बेटा भी चिंकी को परेशान करता है। मैं ही उसका ध्यान रखती हूँ। उसे मेरी जरूरत है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रही है? उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। झूठ झूठ झूठ। ऐ चल, अपने मुंह से सच बोल, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। मैं तो सच ही बोल रही हूँ। चिंकी मेरी बेटी जैसी है। इतना सुनते ही चुड़ैल उसके बेटे का गला पकड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक पारुल सब सच कबूल नहीं कर लेती। मनीष को ये सुनकर बड़ा सदमा लगता है। मेरी बेटी के साथ इतना सब बुरा होता रहा, इसकी जिम्मेदार तुम हो। अगर ये तुम्हारी बेटी नहीं तो ये भी मेरा नहीं, बस तुम्हारा बेटा है, और इसीलिए निकल जाओ अपने बेटे को यहाँ से लेकर। मनीष पारुल की एक नहीं सुनता और उसी वक्त उसे घर से निकाल देता है। मनीष उस बाबा को उस चुड़ैल बच्ची को कैद करने से भी मना कर देता है। मनीष और चिंकी अकेले उस घर में रहने लगते हैं और चिंकी को कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि उसकी दोस्त प्रिया एक चुड़ैल है।